वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फयाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो ये वाक़या होना ही नहीं चाहिए था, ज़ाहिर है इसमें पुलिस की गफलत तो नज़र आती है, फिर मुल्ज़िमान तक पहुँचने में 4-5 दिन लग गए हैं, मरकज़ी मुल्ज़िम का फ़रार हो जाना, इसमें भी पुलिस ही कसूरवार निकल रही है। लेकिन पंजाब हुकूमत मुसलसल ये कह रही है कि पुलिस ज़बरदस्त काम कर रही है। अब तक पुलिस का ज़बरदस्त काम इसमें क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि आज से 3 साल पहले भी ज़ैनब बच्ची का केस हुआ था कसूर में। 3.5 माह लग गए थे, पूरी मशीनरी लगा दी गई पंजाब की, पूरा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया जो है वो पंजाब हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब के सर पे चढ़ा हुआ था। लेकिन 3.5 महीने बाद कहीं जाके उनको कोई उसका सुराग मिला था मुल्ज़िम का। फिर दूसरा, इसी मुल्ज़िम आबद अली का आज से कोई 7 साल पहले 2013 जून में जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, इसने पहली दफ़ा रेप किया और बड़ा दर्दनाक किस्म का जना वो भी वाक़या है, अंदरनाक किस्म का वाक़या है। इसके ख़िलाफ़ FIR हुई, 6 महीने के अंदर बाइज़्ज़त बरी हो गया दिसंबर 2013 में। और यही फोरेंसिक साइंस एजेंसी के जिसका ये बड़े डोले फुला के जो है वो क्रेडिट लेते हैं, हालांकि ये चौधरी परवेज़ लाई साहब के फ़ैसला और उनकी हुकूमत, उस वक्त में MPA होता था 2007 में, ये उस वक्त का डिसीजन है, लेकिन ये अपना क्रेडिट लेते हैं। ये फोरेंसिक साइंस एजेंसी उस वक्त मौजूद थी। मज़ेदार बात यह है कि 2013 दिसंबर में ये आबद अली जो है वो उस रेप केस से अदालत से बाइज़्ज़त बरी हो गया। लेकिन जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई इस इशू की, जो जून 2013 में भेजी गई, वो मार्च 2014 में जनाब 10 महीने बाद और इसके बरी होने के 3 महीने बाद जब रिपोर्ट आई, हमने जनाब पंजाब हुकूमत ने उसी फोरेंसिक साइंस एजेंसी की 3 दिन के अंदर अंदर सारी रिपोर्टें, टेस्टिंग, मैचिंग वो कंप्लीट करके हम उसको सुराग लगा के पहुँचे। और दूसरा, पुलिस ने जियो फेंसिंग करके जदीद साइंसी और रवायती जितने मैकेनिज़्म थे और 28 टीमें बनी, दिन रात एक ही है। आम पब्लिक को इस चीज़ का इल्म नहीं है, आपको भी शायद इस चीज़ का इल्म ना हो, लेकिन मैं कि जो इस टीम का हिस्सा हूँ, मैं जानता हूँ कि आपको जनाब वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, और फिर उसके बाद राजा बिशारत साहब वज़ीर कानून, फिर मोमिन आगा साहब होम सेक्रेटरी, IG पंजाब, और वो टीमें दिन रात एक करके 72 घंटों के अंदर हमने सुराग लगाया आबद अली का। फिर उसके साथ बाकी भी जो उसके साथ जो लोग शरीक थे, तो ये पुलिस की कंट्रीब्यूशन है। और 3 दिन के अंदर अंदर सुराग लगा के, और अब इंशाल्लाह आपके सामने है, कल जनाब इकरारुल हसन ने भी गिरफ्तारी दी, और गिरफ्तारी उसने हंसते हंसते नहीं दी, अपने खुशो खुजू से नहीं दी। आबद अली और इकरारुल हसन जो है, इसकी ज़िंदगी को अजीरन कर दिया गया 3 दिनों में। इसके अजीज़ रिश्तेदार, इसके जितने अजीज़ो कारब, इसके इर्द गिर्द के लोग प्रॉपर तरीके से सारी टीमों ने एक्टिवली रोल प्ले करते हुए छांगा मांगा, शेखुपुरा और बहावल नगर, फोर्ट अब्बास, हर जगह पे, तो उस नतीजे पे पुलिस ने जो अच्छा काम किया है उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। अब अप्रिशिएट करेंगे तो फिर आखिरी मरहला जो अब इसके मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का है वो कंप्लीट करेंगे, तो अच्छे काम पे उनको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। जी, मुल्ज़िम इकरारुल हसन ने खुद गिरफ्तारी दी, आपने कहा उसमें भी पुलिस की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अब ये बताइएगा, हम आगे बढ़ते हैं, हम सब लोग इस वक्त बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम इन वाक़यात को रोकें, किस तरह से हम अपनी औरतों के, हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल को महफूज बनाएं। बड़ा सीरियस ये नौयत का जुर्म है, इस पर सियासत के बजाय अब सोचना चाहिए फयाज साहब, और हम आपसे सीरियस सजेशंस कुछ चाहेंगे कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम आपके ख्याल में कैसे हो सकती है? आपके ख्याल में क्या ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ किसी नई कानून साजी की ज़रूरत है, या फिर इस वक्त जो कवानीन हैं अगर उसी पर मुकम्मल तौर पर अमल कर लिया जाए तो ये काफ़ी होगा? क्या हम अपने इंसाफ की फराहमी के निज़ाम में बेहतरी लाएँ, इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन के सिस्टम में बेहतरी लाएँ, क्या करें हम? देखिए, कवानीन तो बेतहाशा हैं। तहफ़्फ़ुज़ नुस्वा बिल जो है ना, हर दौर के अंदर जब भी कोई नई रजीम आती है वो अपने मरकज़ और सूबे के अंदर जो है वो नई अमेंडमेंट्स के साथ नया बिल लेके आती है, बिल पास भी होते हैं। असल चीज़ ये है कि उसकी एम्पावरमेंट, लॉ की एम्पावरमेंट, कानून की अमलदारी, कानून को नाफिज करने का जज्बा। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं तो समझता हूँ कि ये कम अज़ कम रेप केस जो है बच्चे और बच्चियों के साथ और ख़वातीन के साथ, इसके हवाले से कानून के तकाज़े पूरे करने के बाद, कानून के तकाज़े पूरे करने के बाद, पूरी प्रोसीडिंग कंप्लीट करने के बाद, अदालत की प्रोसीडिंग कंप्लीट करने के बाद, मेरी ज़ाती राय ये है, ये मेरी हुकूमत की राय नहीं है, ये मेरी ज़ाती राय है कि उसको सरेआम जो है ना वो मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। वो मौत की सज़ा का मैकेनिज़्म कोई भी तय कर लेना चाहिए। लेकिन इन केसेस के अंदर देखें, आपके अरब ममालिक के अंदर ये प्रैक्टिस
की जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि कभी भी इस तरह का कोई जुर्म जो है वो आपको उक्का दुक्का ही जो है वो नज़र आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि रेप के केसेस बच्चे और बच्चियों के और ख़वातीन के, इसकी सज़ा जो है ना वो कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद, अदालत के अंदर केस चलने के बाद, प्रोसीडिंग होने के बाद, प्रोसिक्यूशन होने के बाद सज़ा जो है वो सरेआम जो है ना वो होनी चाहिए। और अगर चलो ये भी नहीं होती तो मैं ये समझता हूँ कि स्पीडी आपकी कार्रवाई होनी चाहिए। अदालती सिस्टम के भी कुछ फॉल्ट हैं। अब आप देखें ना, यही आबिद अली है जून 2013 के अंदर ओपनली ब्लंटली नेगेटिवली जो है ना इतना जिसे कहते हैं ना गलीज़ और मकरू और शैतानी अमल करता है। FIR कटती है, 6 महीने बाद जनाब वो बाइज़्ज़त बरी हो जाता है अदालत से। तो पाकिस्तान के अदालती सिस्टम, पाकिस्तान का सियासी सिस्टम, पाकिस्तान का प्रोसिक्यूशन सिस्टम, पाकिस्तान के पुलिस का सिस्टम, इन सारों में फ़ॉल्ट है। हम सब की ये जिम्मेदारी है कि जिस जिस शोबे में भी इस हवाले से कोई कोताही गफलत है उसको हम दूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और सजा के तरीकाकार पे तो हर किसी का अपना मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन अदालती सिस्टम, प्रोसिक्यूशन का सिस्टम, पुलिस रिफॉर्म, सियासी निज़ाम को भी आपने साथ में मेंशन किया, इन सब चीज़ों को अब वाकई ठीक होने की ज़रूरत है और बच्चों की तरबियत पे ख़ास तौर पर गौर करने की ज़रूरत है। नहीं तो आप जो मर्जी सज़ा दे दें, ये मामला जूं का तू रहेगा। अगर आप सख्त से सख्त सज़ा भी देंगे ना और चौक चौराहों में भी सजाएं देंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारी यहाँ वो सिस्टम और मजबूत हो जाएगा कि जुर्म नहीं रुकेगा। वो सिस्टम मजबूत हो जाएगा कि उस सज़ा से बचना कैसे है या उस स्टेज तक नहीं पहुंचना कैसे है, और उससे और ज़्यादा क्रिमिनल माइंडसेट के तहत लोग काम करेंगे, उससे और ज़्यादा रिश्वत का बाजार गर्म होगा, उससे और ज़्यादा जुर्म करने के नए तरीके निकल आएंगे। सो किस तरह से जुर्म को रोकना है, उसकी जड़ तक पहुंचना है। प्लास्टिक सर्जरी से काम नहीं बनेगा। इस कैंसर को अगर जड़ से खत्म करना है बिल्कुल, तो इसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है। और इंसाफ, बिल्कुल इंसाफ की स्पीडी बर्बाद कार्रवाई जो है वो होना बहुत जरूरी है।